लेकर अज़मा बुखारी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम साहब साथ ही रहिएगा। अज़मा साहिबा, क्या कहिएगा, इस वक्त इंतखाबात ठीक नहीं करा सका कमिश्नर रावलपिंडी का ये इंतखाबी बेज़ाब्तियों का एतराफ़, लियाकत अली छट्टा ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, इस तरह तो फिर इलेक्शन की साख को मुतासिर किया गया? कतई नहीं। एक ऐसे कमिश्नर साहब जो 20-25 दिन बाद रिटायर होने वाले हैं, जो जहनी दबाव का शिकार है, अद्वियात खाते हैं, और जिनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मियां असलम इकबाल जैसे एक इश्तिहारी भगौड़ा जो 9 मई के जो है वो सरगना है तमाम फसाद का, उसके साथ एक खुफिया मुलाकात होती है। और असलम इकबाल की जो हाउसिंग सोसाइटियां हैं उसके अंदर ये जो है अरबों रुपए के पार्टनर होते हैं। और अभी तमाम जितनी भी गुजरावाला के खास तौर पे एरिया के अंदर या लाहौर डिवीजन के अंदर जो आती हैं हाउसिंग सोसाइटीज, उनके अंदर मौसूफ का या उनके बेटों का जो है वो कोई ना कोई किरदार निकलता है। तो उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर ये कहना कि मेरे पर सोशल मीडिया का और ओवरसीज पाकिस्तानियों का जिन्होंने वोट ही नहीं डाला उनका बड़ा प्रेशर था, और उसके ऊपर जो है वो मैं इनकलाब लेने आ गया हूँ खास तौर पर मियां असलम इकबाल के इस मुलाकात से पहले। और मियां असलम इकबाल को 2 दिन पहले जो है वो पीटीआई ने अनाउंस किया था एज ए कैंडिडेट पंजाब के अंदर, और वो उससे पहले तक मौसूफ जो है, बल्कि कल तक वो हमारे एमएनएज को बुला के मुबारकबादें भी दे रहे हैं। और चीफ जो सेक्रेटरी साहब है जाहिद अख्तर जमान साहब, उनको इन्होंने 2 दिन पहले फोन करके कहा कि मेरा जो अमला है उसने बहुत अच्छा काम किया है पिंडी के अंदर, उनको जो है तारीफी असनाद दी जाएं। और कल जो है बाकायदा जबरदस्ती हनीफ अब्बासी साहब को जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट की मीटिंग में बैठाते हैं। उन्होंने कहा कि अभी मेरा बैठना मुनासिब नहीं, उन्होंने कहा नहीं आप बैठे, हमारा शहर है, हमने इसको बनाना है। तो उसके बाद असलम इकबाल की मुलाकात के बाद इतना तो ज़मीर जागना बनता है ना। अज़मा साहिबा, फिर ऐसे तो फिर ये किस फ्रेम ऑफ माइंड में है? कमिश्नर एक सियासी एजेंडे के तहत फिर तो ये सब कुछ कर रहे हैं? ये बहुत कुछ कर रहे हैं। ये जो है वो ज़हनी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, इनका सियासी एजेंडा भी है। और क्या मालूम असलम इकबाल साहब ने इनको क्या ऑफर किया था कि चले पंजाब में नहीं तो कहीं केपीके में आपको अकोमोडेट कर देंगे, आप फारिग तो हो लेना 20-25 दिन बाद, आप ये कारनामा सर अंजाम दें। दूसरी बात यह है कि पीएसएल एक इंटरनेशनल इवेंट है, उस इवेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो ये इंतखाब करते हैं। कहते हैं मैं जो है खुदकुशी की कोशिश की है मैंने सुबह, लेकिन तैयार श्यार होके बूट जो है वो सूट बूट पहन के वो आके जो है वो पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो सियासी एजेंडा लेके आ जाते हैं। और ये जो उन्होंने भी कुछ दिन पहले भी उनके बेटे की शादी हुई है, और उनकी जो बहू है वो माशाल्लाह तहरीक इंसाफ की काफ़ी वो भी ओवरसीज हैं और काफ़ी उनकी एहतजाजों में ओवरसीज में शरीक होती रही हैं। और उनके बेटे का भी जो है वो बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं उनके अंदर नाम आ रहा है। तो ये और ये मौसूफ जो है जो रिंग रोड है अभी नई जो बन रही थी निगरान हुकूमत के अंदर, इनके ऊपर बहुत सारे सवालात उठे हैं, इनके ऊपर इंक्वायरियां शुरू हैं बहुत सारी चीज़ों की। और हाउसिंग सोसाइटियों से बहुत जो है वो कमिश्नर साहब को प्यार था, और काफ़ी सारी जो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं उनके साथ इनके ताल्लुकात हैं। तो मेरा ख्याल है कि तहकीकात का, चूंकि मैंने सुना है कि शायद निगरान हुकूमत ने कोई जो है वो हुक्म दिया है, अच्छी बात है। उस तहकीकात में मौसूफ का किरदार, तहसीलदार से ये कमिश्नर कैसे भर्ती हुए, इनके पीछे कौन कौन लोग थे, नजफ हमीद साहब के साथ इनका क्या ताल्लुक है, और किस तरह से ये उनको मुख्तलिफ तरीकों से बचाने की कोशिश करते रहे, ये तमाम चीज़ें तहकीकात में सामने आ जाएंगी। ठीक है, तहकीकात में तमाम तो चीज़ें सामने तो आ जाएंगी, लेकिन आपने कहा कि मियां असलम इकबाल की ईमा पर यह किया गया। जी बिल्कुल, मैंने कहा, और इनकी मुलाकात हुई है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। और मौसूफ जो है ये भी याद रखिए अहमद चट्टा साहब, जिनको वजीराबाद में फिनाइल की गोलियां लगी थी इमरान खान के साथ, वो इनके कजन है। और इनका पीटीआई के साथ, और इनकी जरा टाइमलाइन तो देखिए, जो कमिश्नर रावलपिंडी की ट्विटर की टाइमलाइन है जरा वो देखें तो सही, उसके अंदर आपका इनकी पीटीआई के साथ मोहब्बत जो है वो बहुत छलकती हुई नजर आती है। तो मौसूफ ने मैं समझती हूँ कि अपने ऊपर खुद कुछ हमला किया है। अच्छा खासा इज्जत से रिटायर हो रहे थे, लेकिन अब उनको तहकीकात कराने का शौक आया, तो बहुत सारी तहकीकात होंगी, इनकी भी होंगी। और फिर आप ये देखिए जो बात वो कर रहे हैं, जो इल्जाम वो अपने ऊपर ले रहे हैं, उसकी सजा क्या, सजाए मौत और फांसी होती है। इनकी ज़हनी हालत का अंदाजा लगाए, फिर अपने साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ जस्टिस को भी कह रहे हैं उनको फांसी दें। इस शख्स इस माइंडसेट आदमी जो है उसकी किसी बात को बिलीव किया जा सकता है? बिल्कुल अज़मा साहिबा, वाज़े तौर पर ऐसा लगता है कि फिर एक सियासी कैरियर के तहत फिर ये तमाम तर चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अब महीने के आखिर तक हुकूमत बननी है, तो अब ये तमाम तर हालात के बावजूद अब माहौल कितना साजगार है? देखिए, माहौल तो बड़ी साफ बात है कि जो तहरीके फसाद है
उसका काम मुल्क के अंदर फसाद बर्पा करना है। उन्होंने फितना फसाद ही रखना है। वो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आने देना चाहते। श्रीलंका उन्होंने पाकिस्तान को बनाना था, वो प्रोजेक्ट वो शायद दोबारा लेके निकल आए। और हाँ, आपने 1971 की बात आपने पीटीआई के मुंह से सुनी थी। आपको पता है कमिश्नर साहब ने भी 1971 की एग्जांपल दी है। सो ये कितने हसीन इत्तफाकात हैं जो हो रहे हैं। और लेकिन ये जो इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस को जो है वो करके मुतनाज़ा बनाकर, और कल परसों जो आपने देखा है बैरिस्टर सैफ साहब ने आके बताया कि अमेरिका को जो है पाकिस्तान पे दबाव डालना चाहिए कि वो वजन डाले पाकिस्तान के ऊपर इन इलेक्शंस को लेकर। और यूरोपीय यूनियन ने भी जो है वो, आपने आज उनका लेटर देखा होगा कि उन्होंने जो फेक उनके बारे में जो है वो प्रोपेगेंडा किया गया, उनके स्टेटमेंट्स दिखाए गए, उन्होंने कहा ये फेक है, हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। तो ये पूरी एक आलमी किस्म का एक पाकिस्तान को बदनाम करने की, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने की, पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इस मुल्क के ये मुल्क जो है सिर्फ तरीके फसाद वालों के हाथ में जाया करने के लिए नहीं है। इस मुल्क में हम सब पाकिस्तानी शहरी मौजूद हैं जिससे इस मुल्क को आगे भी बढ़ाना है, इस पंजाब को भी आगे लेके जाना है, और इस फितना फसाद के साथ फिर जिस तरह का सलूक होना चाहिए वैसा ही होगा। अच्छा उस्मा बुखारी साहिबा, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन के किरदार को किस तरीके से देख रही हैं? तमाम तरह सूरत हाल में तहकीकात का आगाज हो गया है, क्या एक्शंस बनते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से? देखिए, इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल इसको स्पेयर नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपना स्टेटमेंट तो दिया है, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है, और कमिश्नर साहब का मतलब लीगली कोई भी रोल नहीं होता पूरे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। उन्होंने उसके ऊपर प्रेस रिलीज तो जारी किया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इस चीज को आगे लेके जाना चाहिए। मौसूफ जैसे अगर कोई इनकलाबी जिनके पीछे ये जो इश्तिहारी और ये फितने जो है जो फिर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के पीछे, उनको इस तरह से अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए, तो उनको बिल्कुल स्पेयर नहीं करना चाहिए। मेरी तो राय ये है कि इलेक्शन कमीशन को तहकीकात कराकर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। बिल्कुल। इलेक्शन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।